प्रेज द लॉर्ड। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रही। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज हम प्रभु के 12 चेलों में से एक ऐसे चेले के विषय एक कहानी लेकर आए हैं जो शक्की कहलाता था। प्रभु यीशु के जी उठने के पश्चात उसने जब तक स्वयं ही प्रभु को ना देखा तब तक विश्वास नहीं किया। प्रभु ने भी उसके अविश्वास को दूर किया और एक महान कार्य के लिए उसका बड़ी अच्छी रीति से प्रयोग किया। उसके कारण ही आज हम सबको प्रभु का सुसमाचार प्राप्त हुआ और साथ साथ हम सबको उद्धार मिला। उस महान प्रेरित का नाम थोमा है, जो थॉमस भी कहलाता है। आज की ये कहानी उसके विषय में संक्षिप्त विवरण बताएगी। तो चलते हैं कहानी की ओर। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु के 12 प्रेरित हैं। इन 12 प्रेरितों के नाम ये है। पहला शमौन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फाई का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी, और यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु को पकड़वाया था। यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु से विश्वासघात किया। उसके स्थान पर प्रेरितों ने मत्तियाह को 12वां प्रेरित बना लिया। कुछ लोग यह विश्वास करते हैं कि मत्तियाह एक अप्रामाणिक प्रेरित है और विश्वास करते हैं कि प्रेरित पौलुस ही परमेश्वर का चुनाव था, जिसने यहूदा इस्करियोती का स्थान 12वें प्रेरित के रूप में लिया। ये 12 चेले या प्रेरित साधारण लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने असाधारण तरीके से इनका उपयोग किया। इन 12 में कुछ मछुआरे, एक चुंगी लेने वाला और एक क्रांतिकारी था। प्रभु का सुसमाचार इन 12 लोगों की निरंतर असफलता, संघर्ष और संदेहों का विवरण देता है, जिन्होंने यीशु मसीह का अनुसरण किया। यीशु के जी उठने और स्वर्ग में स्वर्गारोहण को देख लेने के पश्चात पवित्र आत्मा ने चेलों को परमेश्वर के सामर्थ्यशाली लोगों में परिवर्तित कर दिया, जिन्होंने इस सारे संसार को उलट पुलट कर दिया था। आमीन, हालेलुया। बाइबल के अनुसार थोमा का सबसे पहला वर्णन यूहन्ना 11 अध्याय के 16 वचन में मिलता है। जब लाजर की हाल ही में मृत्यु हुई थी, प्रेरित यहूदिया वापस नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वहां कुछ यहूदियों ने यीशु को पत्थर से मारने की कोशिश की थी। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। और दूसरा वर्णन यूहन्ना 1:4 के 5 वचन में मिलता है, जहां अंतिम भोज में प्रभु अपने चेलों को कुछ समझा रहे थे, परंतु थोमा समझ नहीं सका कि यीशु का क्या मतलब था जब उसने कहा, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, और तुम जानते हो कि मैं कहां जा रहा हूं। तब थोमा ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? तब यीशु ने उत्तर दिया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आमीन, हालेलुया। तीसरा वर्णन शायद थोमा के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना है, जिसमें थोमा, शक्की थोमा के नाम से जाने गए। यूहन्ना की किताब 20 अध्याय के अनुसार 8 दिन बीत चुके थे। हफ्ते के पहले दिन शाम के समय सभी चेले यहूदियों के डर से दरवाजे बंद करके घर के अंदर थे। दरवाजे बंद होने के बावजूद भी अचानक से यीशु उनके बीच आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यह कहने के बाद उसने उन्हें अपने हाथ और अपनी पसलियां दिखाईं। तब चेले प्रभु को देखकर बेहद खुश हुए। यीशु ने एक बार फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद उसने उन पर फूंका और उनसे कहा,
परमेश्वर की पवित्र आत्मा पाओ। अगर तुम किसी का पाप माफ करोगे तो उसे माफ कर दिया जाएगा। तुम जिसका पाप माफ नहीं करोगे उसका पाप नहीं मिटेगा। मगर जब यीशु आया था तब थोमा वहां चेलों के साथ नहीं था। दूसरे चेलों ने उसे बताया, हमने प्रभु को देखा है। मगर थोमा ने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं और उनमें अपनी उंगली न डालूं और उसकी पसली में अपना हाथ डालकर न देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ऐसा हुआ कि 8 दिन बाद चेले फिर से घर के अंदर थे और थोमा भी उनके साथ था। तब घर के दरवाजे बंद होने के बावजूद यीशु उनके बीच आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजे में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। तब थोमा ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यह एक वास्तविक और सच्चे विश्वास की एक घोषणा थी। तब यीशु ने उससे कहा, क्या तू इसलिए विश्वास कर रहा है क्योंकि तूने मुझे देखा है? धन्य है वे जिन्होंने देखा नहीं फिर भी विश्वास करते हैं। यह पहली बार था कि थोमा ने जीवते प्रभु को देखा था। लेकिन थोमा यीशु को पहली बार खोने पर निराशा से भर गया था। वह अपनी आशा को फिर जगाना नहीं चाहता था। वो ऐसी निराशा दोबारा नहीं झेलना चाहता था। यीशु को स्वयं उसके पास आना पड़ा और थोमा को उसके हाथों पर कीलों के निशान को छुआ ताकि वह विश्वास कर सके। यीशु कितनी उदारता और धीरज से भरे थे। थोमा ने जैसे ही वो जख्म देखे वह बोल पड़ा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा ने विश्वास करने में बेशक समय लिया, लेकिन जब उसने विश्वास किया तो उसने विश्वास की सबसे जोरदार और एक मजबूत घोषणा की। किसी ने अभी तक यह घोषित नहीं किया था कि यीशु परमेश्वर है और प्रभु ने उसकी भक्ति के शब्दों को प्राप्त किया। यीशु ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे देखा है तो तुमने विश्वास किया। धन्य है वे लोग जिन्होंने देखा नहीं है पर फिर भी विश्वास करते हैं। इस ऐसी जगह में आप और मैं ऐसे विश्वास में प्रवेश करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि यीशु की मृत्यु हो गई और वो फिर मुर्दों में से जी उठा। भले ही हमने अपनी आंखों से उनके निशान या उनका पुनरुत्थान किया हुआ देह नहीं देखा हो। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि हम विश्वास के इस लंबे और स्वर्ण कुंजी का एक हिस्सा हैं, जो इन पहले 12 चेलों से शुरू हुई थी। आमीन। इस प्रकार थोमा का अविश्वास दूर हुआ। जहां उन्होंने जीवित यीशु मसीह के दर्शन किए, तब थोमा का प्रचार मसीहत में अरब की खाड़ी पार कर भारत में आने के साथ ही शुरू हो गया था। थोमा के प्रचार कार्य को 2 चरणों में माना जाता है। पहले चरण में पार्थियन राजा के क्षेत्र गंधार में प्रचार शुरू किया, जो अब अफगानिस्तान में है, और इसी दौरान वहां के राजा गुंडा पर, जो भारत पर भी शासन करते थे, उसने थोमा को अपने साम्राज्य में प्रचार करने के लिए छूट दे दी थी। लेकिन उस समय किसी ने भी मसीहत को स्वीकार किया या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है। दूसरे चरण में थोमा भारत के केरल के क्रांगानोर नामक जगह पर पहुंचे, जहां से उन्होंने भारत के तटीय इलाकों में सुसमाचार प्रचार किया। सर्वप्रथम मालाबार तट के लोगों के बीच उसने प्रचार किया और उनके प्रभाव से कई लोगों ने ईसाईयत को ग्रहण किया। इन लोगों को भारतवर्ष में प्रथम मसीही होने का गौरव प्राप्त है। केरल के क्रंगानो, पालायूर और अवाइलोन तथा अन्य क्षेत्रों में कई अन्य जाति लोगों तथा दूसरे ब्राह्मण परिवारों ने मसीहत को स्वीकार कर लिया। पालायूर, जो त्रिचूर जिला में स्थित है, वहां प्रथम चर्च का निर्माण किया गया। धीरे धीरे केरल और तमिलनाडु के कई परिवारों के द्वारा मसीहत को सहर्ष स्वीकार किया गया। बाद में थोमा ने भारत के पूर्वी तटों पर भी सुसमाचार फैलाने का प्रयास किया और वे चीन देश तक चले गए।
वहां से वापसी के बाद उन्होंने चेन्नई के बेतमा नामक जगह पर, जिसे अब मादलापुर कहते हैं, वहां अपना बाकी का जीवन व्यतीत किया। थोमा के जीवन की एक दिलचस्प घटना ये है। एक दिन वे मालाबार तट पर टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग पानी को बार बार स्वर्ग की ओर उछाल रहे थे। जितनी बार वे पानी को ऊपर उछालते, पानी पुनः नीचे गिर जाता था। थोमा ने उन लोगों के पास जाकर पूछा, तुम लोग पानी को ऊपर क्यों उछाल रहे हो? तब उन्होंने कहा, ऐसा करके हम अपने पूर्वजों को स्वर्ग में पानी भेज रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। तब थोमा थोड़ा मुस्कुराए और ऊपर की ओर ताकने के बाद वे भी पानी को ऊपर की ओर उछालने लगे। थोमा के द्वारा उछाला हुआ पानी नीचे की ओर नहीं गिरा, बल्कि एक ही स्थान पर ठहर गया। इस आश्चर्य कर्म को देखकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए और मसीहत को ग्रहण कर लिया। भारत में थोमा ने मिशनरी कार्यों को बहुत आगे बढ़ाया और भारत में मसीहत की नींव डाली। इस पर राजा और कई लोग मसीही हो गए। संत थोमा के द्वारा सेवा और प्रेरिताई कार्य 20 सालों तक भारतवर्ष में किया गया। भारत में मसीहत को बढ़ता देख कुछ लोग थोमा को जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए। 20 साल की सेवा और प्रेरिताई का कार्य करने के बाद सन 72 ईस्वी में चेन्नई के पास माइलापुर से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी में राजा मिस्पेस के सिपाहियों के द्वारा भालों से छेद कर थोमा की हत्या कर दी गई। उस समय वे प्रार्थना कर रहे थे। इस जगह को आजकल थॉमस माउंट कहा जाता है। चेन्नई के माइलापुर में थोमा के अनुयायियों ने उसे दफनाया और एक भव्य गिरजाघर बनवा दिया। माइलापुर में उनकी कब्र आज भी स्थित है। 4वीं सदी में थोमा की अस्थियों को निकालकर मेसोपोटामिया ले जाया गया। तत्पश्चात अस्थि शव को एडेसा स्थानांतरित किया गया। इसके स्मृति शेष आज अबूजी में आर्तोना नामक स्थान में है, जहां उनका आदर किया जाता है। संत थोमा भारत के प्रथम प्रेरित कहलाते हैं। ऐसे महान संत के द्वारा मेरे और आप सभी के पास प्रभु यीशु का सुसमाचार पहुंचा और हम सभी प्रभु को ग्रहण करके धन्य हुए। ऐसे महान संत को हम सब दिल से नमन करते हैं और हम भी प्रभु के सुसमाचार को आगे बढ़ाते रहेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस कहानी से आशीषित करे। आगे की नई नई कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।